नमस्कार दोस्तों, देख सकते हो जेएसएससी ने आवश्यक सूचना कल ही निकाली है और आप लोगों ने इस नोटिस को देख ही लिया होगा। लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि 17 से 23 तारीख तक आप अपना विषय का चयन कर सकते हैं पेपर 4 के लिए। जो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए निकाला गया है। लेकिन यहाँ काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं क्या इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, यानी जिसने भी लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई किया है उन्हें भी चूज करना होगा, उन्हें उन्हें कुछ करना होगा या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आखिर आपको क्या करना है। ठीक है, आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब बायो लेके जो पढ़े हैं उनको तो पेपर 4 का ऑप्शन दिया गया है। सिर्फ उनके लिए जो जनवरी में फॉर्म भरे थे, प्रथम चरण में जो फॉर्म भरे थे उनके लिए, और द्वितीय चरण में जनवरी में फॉर्म भरा गया है, और प्रथम चरण जो भराया गया है बहुत पहले भराया गया था जेटेड पास अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर मैं आपका जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं उनका डाउट क्लियर करूँगा, और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बताऊँगा कि यदि आप लोग 17 से 23 तारीख तक यदि आप अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं चूज करते हो तो क्या होगा। ठीक है, बहुत लोगों का गलती भी हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी ऑनर्स से पास किए हैं और हिंदी टीचर के लिए अप्लाई किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है लैंग्वेज टीचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हें भी सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन दिया है। याद रखिएगा, ये पेपर 4 के लिए नहीं है। ठीक है, जितने भी हिंदी ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स रखे हैं या क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो ऑनर्स रखे हैं, जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, उनको सब्जेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ साफ कहना चाहूँगा कि आपने हिंदी ऑनर्स किया है या लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जिस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी को यहाँ पर प्रेफरेंस 1 में रखें। आपको भी ऑप्शन मिला है, और अगर आप इस प्रेफरेंस को नहीं भी चूज करते हो तो आपका हिंदी ही रहेगा, या आपने पहले जो चूज किया है वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप चूज करते हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग चूज करना। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश ऑनर्स यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर आप इंग्लिश ही चूज करना, हिंदी रहेगा तो हिंदी ही चूज करना। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्रेफरेंस में सारा चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इनका चूज कर देता हूँ हिंदी, और हिंदी चूज करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड अपडेट में ओके कर देना है। ठीक है, सेव अपडेट करने के बाद एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बार जब आप अपडेट कर लेते हो तो दोबारा आपको फिर से अपडेट करने का चांस नहीं देगा जेएसएससी। इसलिए आप लोग सोच समझ के ही अपडेट करें। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ दोस्तों सब्जेक्ट प्रेफरेंस में। देखिए हिंदी, तो ये अपडेट हो चुका। देखिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको ओके मार देना है। ठीक है, उसके बाद अपना जो है इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो ये था। अब मैं एक बार नोटिफिकेशन को फिर से दिखाता हूँ। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा के अंतर्गत पेपर 4 के विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग वेबसाइट पर 17 से 23 तक उपलब्ध रहेगा। यानी सबसे पहले जो फॉर्म खोला गया था उसमें सिर्फ जेटेट वाले भरे थे, उसके बाद जनवरी में जब खोला गया तो सीटेट वाले फॉर्म भरे थे। तो प्रथम चरण कहने का मतलब जेटेट, दूसरा चरण मतलब सीटेट है ना। अब सीटेट में जो भी मार्च अप्रैल में किए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। सीटेट में उन्हीं कैंडिडेट को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा जो जनवरी में फॉर्म भरे थे। और मान लीजिए कोई जनवरी में फॉर्म भरा था और फिर बाद में मार्च में भर दिया था, तो उसको भी मौका नहीं मिलेगा। यानी जो जनवरी में फॉर्म भरे थे सिर्फ उन्हीं को पेपर 4 का जो विकल्प दिया गया है। यानी जिस कैंडिडेट ने पेपर 4 में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 3 मिल रहे हैं वो चूज नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो या जितने भी लैंग्वेज पेपर लेके जिन्होंने फॉर्म भरा है, लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई किया है, वो इस बात को ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो आपको मांगा गया है वो आप अपना ही सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आपने स्नातक किया है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है और एक चीज़ कि यहाँ पर जो तिथि दी गई है 17 से 23 तारीख तक, और इस टाइम के अंतर्गत अगर आपने नहीं चेंज किया तो यहाँ पर लिखा है कि विकल्प चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पेपर 4 के अंतर्गत विषय
के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यानी आयोग खुद से आपको विकल्प दे देगा। ठीक है, यानी आपने मैथ ऑनर्स लिया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देगा, सिंपल सा बात है। अगर आपने बायो लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देगा, ऐसा कर देगा JSSC। तो इन बातों का ध्यान देंगे। और पेपर 2 के बारे में क्या ही कहूँ, जितने लोग पेपर 2 का अच्छा से एग्ज़ाम लिखेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर 2 में आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है। क्योंकि पेपर 3 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, मैंने देखा पेपर 3 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 1 to 5 का बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन दूसरा जो शिफ्ट हुआ था उसके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, और जो टॉपिक है वो भी चेंज है। इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।